प्यारे दोस्तों, तारीख में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत से वाक़ियात मशहूर है। आप शेर खुदा भी है, आप दामाद मुस्तफ़ा भी है, आप हैदर कर्रार भी है और आप साहिब जुल्फ़िकार भी है। आप हजरत फ़ातिमा के शोहर भी है और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन के वालिद भी है। बहादुरी में आपका इस रुए ज़मीन पर कोई भी सानी नहीं था। हजरत मौला अली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते और आपने उसमें अपनी कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी है जिनको तारीख में बहुत ही कम लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बैरुल अलम, जो हजरत अली ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी कि बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। ये वीडियो बहुत ही खास है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू साद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जमरी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसे वादी अरज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन्न रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा कि यही वो जगह है जहाँ से तबे यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नातों के कुएं के पास में पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और जमीन कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हट गए, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबू तालिब को भेजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली शेर खुदा जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत अली को कामयाबी नसीब फरमाइए। फिर जब हजरत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हजरत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फिकार से उस जिन्न को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर मचना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद आयतें पढ़ी जिसे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली जाकर कुएं के मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर वापस फेंक दिया गया। ये देखकर फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ कलिमात पढ़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन बाहर निकला और आते ही उसने उन पर हमला कर दिया और आप उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में फिर से अपना बर्तन डाला, लेकिन इस बार भी उस बर्तन को जिन्नातों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। इस तरह से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
3 मरतबा अपने बर्तन को उस कुएं में डाला, मगर तीनों ही बार जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। बिलाखिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असहाब से कहा कि मैं अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ और तुम इस रस्सी को पकड़े रखना। चुनांचे इसके बाद में असहाब ने ये रस्सी पकड़ ली और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कुएं के अंदर उतर गए। इसी बीच में वो रस्सी टूट गई और हजरत अली कुएं के अंदर जाकर गिरे। अब हजरत अली और सहाबाए किराम के बीच में बहुत दूरी का फासला हो गया। ये देखकर असहाब गिरियागिरी करने लगे। इतने में सहाबा ने सुना कि उस कुएं के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद में कुएं से ये सदा आई कि या अली अलैहिस्सलाम, हमको पनाह दो। ये सुनकर हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए। फिर हजरत अली ने उन सबको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान बन गए। इसके बाद में कुएं के अंदर रस्सी डाली गई। फिर हजरत अली शेर खुदा 20,000 जिन्नातों का कत्ल करके और बहुत से जिन्नातों को मुसलमान बनाकर कुएं से बाहर निकल आए। फिर हजरत अली शेर खुदा ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नातों में से एक जिन को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया, जिसका नाम जाफर जिन था। इसका नाम पहले अर्गवान ज़हीब था, मगर बाद में ये जाफर ज़हीब के नाम से मशहूर हुआ। तारीख में मिलता है कि जब हजरत अली के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तगासा बुलंद किया, तो उस वक्त तमाम अंबिया इकराम और फरिश्तों की जमात, जिन्नात और दीगर ना नजर आने वाली मखलूक भी हजरत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला के मैदान में पहुंची। मलाइका का एक गिरोह अपनी एक सरदार जिसका नाम मंसूर था, वो मैदान में आया, जबकि जिन्नातों का एक गिरोह भी इमाम हुसैन की मदद करने करबला के मैदान में पहुंचा था। और जिन्नातों के गिरोह का जो सरदार था वो यही जाफर ज़ाहिब नामी जिन्नों का सरदार था, जिसको हजरत अली ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया था। जाफर ज़ाहिब नामी जिन अपनी ताज पोशी का जश्न मना रहा था। इतने में 2 जिन्नों ने आकर उसे करबला और इमाम हुसैन के बारे में बताया। उन्होंने उसको बताया कि करबला के मैदान में हजरत अली के लख्ते जिगर को दुश्मनों ने घेर लिया है। इतना सुनते ही जाफर ज़ाहिब नामी जिन अपने तमाम काम छोड़कर हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में पहुंच गया, मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे खैर की बशारत देकर मदद करने से मना किया। और फिर आपने फरमाया कि आज करबला के इस मैदान में मैंने अपने नन्हे असगर, अकबर और गाजी और तमाम अंसार को कुर्बान कर चुका हूँ। मैं तुमसे राजी हूँ, मगर मुझे मेरे नाना के दीन की खातिर ये कुर्बानी लाजमी देनी होगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।